वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे अपने भगवान सूरज के बारे में कि देखते हैं इसमें क्या है। डॉक्टर नाइक भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखते हैं क्या है। भगवान राम अगर भगवान है तो रावण की मौत नाभि में ये उन्हें पता क्यों नहीं था? विभीषण से क्यों पूछा? मुस्लिम लोग इस बात में मिले तो ये कहते थे कि आपके भगवान अगर भगवान थे तो उन्हें पता क्यों नहीं था? बोले ये सब तो बकवास है, झूठ बोलते हैं ये लोग। बोले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम बना के दिखाओ, तुम्हें भगवान मान लेंगे। भगवान राम अगर भगवान है तो रावण की मौत नाभि में ये उन्हें पता क्यों नहीं था? विभीषण से क्यों पूछा? भाई भगवान को तो ये भी पता था कि सीता को कौन लेकर गया है। भगवान को पता था कि लंका में सीता है, सेतु बनाओ और जाओ। यदि हनुमान जी को नहीं भेजते तो हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ती? मुस्लिम लोग इस बात में मिले तो ये कहते थे कि आपके भगवान अगर भगवान थे तो उन्हें पता क्यों नहीं था? तो उनसे बोलना, भैया हमारे भगवान को तो सब कुछ पता होता है लेकिन लीला करते हैं। बोले ये सब तो बकवास है, झूठ बोलते हैं ये लोग। कौन झूठ बोलता है? मतलब ये भगवान लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, उन्हें खुद पता नहीं था। भगवान कैसे? उनसे बोलना कि बेटा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात समझो। बोले यदि वो भगवान नहीं थे तो बोले फिर बिना खंबे का सेतु बन गया। बोले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम बना के दिखाओ, तुम्हें भगवान मान लेंगे। सिंपल बोल दो ऐसा, भाई तुम्हारे बाप में दम हो तुम बना के दिखाओ, हम तुम्हें भगवान मान लेते हैं। क्या हम गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों में शमूलियत नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर बाहिमी भाईचारा बढ़ाने की सूरत क्या हो सकती है? जनाब जाकिर साहब। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार आते हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम के शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क न करें, शरीयत को न तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहारात में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लाइक लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोको कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराब ही पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है। लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो, तो जाओ ही मत वो त्योहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो मैं मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है, और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में, नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगा हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर,
आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए त्योहार में। त्योहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्योहार में आप दावत कर सकते हैं। तो आपको त्योहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्योहार का बैकग्राउंड जानेंगे तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है, और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का है। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो, वो राम 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 ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ, राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं वो तो अरे जाकिर जान देना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल। इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रहिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, अब जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा डॉक्टर नायक ने कैसे समझाए हैं कि मतलब कोई पूछ रहे थे ईसाई, मतलब कि आप लोग बेरहम हो, आप लोग ऐसा ही मतलब बहुत बेरहमी से आप लोग जबिया कर देते हो, मतलब जानवर को मार देते हो। तो कितने अच्छे से समझाए हैं, कितने प्यार से, कि मतलब कि हमें आगे से बाढ़ करते हैं, पीछे से नहीं करते हैं। तो आप लोग के वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।